खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। चरखी दादरी से ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का निधन। दोपहर करीब 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। पैतृक गांव चंदेनी में अंतिम संस्कार होगा पूर्व मंत्री का। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सुबह करीब 7 बजे पैतृक गांव चंदेनी उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर करीब 2 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। पैतृक गांव चंदेनी में उनका अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और उनका 83 साल की उम्र में निधन हुआ। तो बता दें कि दादरी से वर्तमान विधायक सुनील सांगवान के पिता पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का निधन हो गया है। हालांकि सीएम नापतुंग सैनी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और अब फिलहाल सतपाल सांगवान हमारे बीच में नहीं रहे हैं। काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। हालांकि जानकारी तो ये भी सामने आई थी कि जब से उनकी पुत्री का निधन हुआ उसके बाद से ही वो काफी ज्यादा दुखी तो रह ही रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ वो बीमार भी काफी ज्यादा रहने लग गए थे। और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान आज हमारे बीच में नहीं है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज दोपहर बाद पैतृक गांव चंदेनी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और तमाम लोग जो हैं वहां पर पहुंचे भी हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और सतपाल सांगवान आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का निधन हो गया है। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। करीब 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री एवं 2 बार के विधायक रहे और वर्तमान दादरी विधायक सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान का आज निधन हुआ और बीते कुछ दिनों से ही काफी ज्यादा बीमार भी चल रहे थे। हालांकि आज उन्होंने जिस तरह से अंतिम सांस ली और करीब 9 बजे के करीब उनका जो पार्थिव शरीर है चरखी दादरी के लोहारू रोड स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचा और अंतिम दर्शन के लिए यहां पर रखा गया। चरखी दादरी से संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान आज हमारे बीच में नहीं है। उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा आज दोपहर 2 बजे के करीब। क्या जानकारी इस खबर को लेकर सुरेंद्र? जी देखिए, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निधन पर यहाँ क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता सबने दुख की लहर दौड़ गई और कार्यकर्ताओं से ज्यादा मिलनसार थे। आज सुबह 10 बजे दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर लोहारू रोड के समीप उनका आवास है उन पे रखा गया है, जहां चरखी दादरी के क्षेत्र के जो पूर्व एमएलए हैं या फिर नेता है सभी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बड़े केंद्रीय मंत्री और भाजपा सरकार, हरियाणा सरकार के भी कोई मंत्री या और बड़े नेता यहाँ पहुंच सकते हैं। 2 बजे यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और उनके पैतृक गांव चंदेनी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल। सुरेंद्र, देखिए कल सीएम नापतुंग सैनी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे। जी बिल्कुल, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी पहुंचे थे। उनसे मिलने के बाद उन्होंने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान जो भाजपा के यहाँ से विधायक है चरखी दादरी से, उनको कहा था कि जल्दी उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इसके लिए वो कामना करते हैं। लेकिन आज सुबह 3 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो हो सकता है कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री या बड़े मंत्री भी यहाँ पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।
तो देखिए, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और आज अंतिम संस्कार जो है उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा और पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा भी गया है उनके पैतृक गांव में ही। तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सीएम नाथसिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी सतपाल सांगवान से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए भी नजर आए थे।